जय जय श्री श्याम भक्तों आज की एक सच्ची कहानी आपके लिए लेकर आए हूं, जिसे सुनकर आपका भी श्याम बाबा पर जो विश्वास है वो 100 गुना तक बढ़ जाएगा। दोस्तों, कैसे एक व्यापारी जो लाखों करोड़ों का बिजनेस करता था, वो रोटी कपड़े के लिए अपनी गलतियों की वजह से मोहताज हो चुका था। वो यहाँ तक कि उन्होंने अपना जीवन समाप्त करने का भी फैसला ले लिया था। उस समय से, उस कंडीशन से एकमात्र श्याम जप करने से और बाबा के शरण में जाने से कैसे उस भक्त की तकदीर बदली, कैसे उसका जो कठिनाइयों से भरा जीवन है श्याम बाबा को समर्पित किया। दोस्तों, ये कहानी आपको पूरा जरूर सुननी चाहिए। ये कहानी आपको हर कष्ट से दूर करेगी, हर दुख से दूर करेगी, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करवाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि श्याम बाबा ये नहीं कहता कि जो मेरी कृति का गुणगान करे उसको आप सब्सक्राइब ना करो, उसको सपोर्ट ना करो। तो दोस्तों, अपना धर्म निभाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सुनिए दोस्तों, आज की कहानी है दोस्तों इंदौर में रहने वाले अजय की, जो उन्होंने खुद हमारे चैनल पर बयां की है और बिल्कुल सच्ची कहानी है किस तरीके से उनका जीवन बदला है। दोस्तों, अजय एक बहुत बेहतरीन पैसे कमाने वाला व्यापारी था, बिजनेसमैन था। वो लाखों करोड़ों का उसका बिजनेस चलता था। लेकिन दोस्तों, इतना पैसा होने की वजह से अजय को थोड़ा अपने पैसों पर घमंड आ चुका था। अजय धीरे धीरे बुरी आदतों की ओर अग्रसर होने लग गया था। परिवार के माता पिता को वो इज्जत नहीं दे रहा था, उनको भला बुरा कहने लग गया। अपनी पत्नी का मान सम्मान उसने खो दिया। दोस्तों, पैसा क्या कुछ नहीं करवाता इंसान से। दोस्तों, अजय जो है अपने पैसे धीरे धीरे शराब पीने लगा, अपने दोस्तों में उड़ाने लगा, यहाँ तक कि उसने जुआ खेलना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, जुए में तो आपको पता है किस तरीके से पैसा बहाया जा सकता है। दोस्तों, जुए की इतनी बुरी आदत अजय को लग चुकी थी कि उसने अपने जीवन की जो जीवन पूंजी थी उसने धीरे धीरे जुए में लगाना शुरू कर दी और अजय वो जुए के पैसे हारता चला गया। यहाँ तक कि उसने अपने रिश्तेदारों से कर्ज भी ले लिया था, और उसको कर्ज कौन मना करेगा उसको, क्योंकि अच्छा बिजनेसमैन था, कोई मना नहीं करता। सारे रिश्तेदारों से उन्होंने कर्ज ले लिया, अपने दोस्तों से उन्होंने कर्ज ले लिया, और सारा का पैसा उसने उस जुए में सारा का सारा पैसा हार चुका था। यहाँ तक कि दोस्तों, उसने अपने घर पर लोन भी ले लिया था, और वो लोन के पैसे भी वो जुए में जीतने के लालच से उसने वो घर के पैसे भी उसने बर्बाद कर दिए। दोस्तों, धीरे धीरे अजय की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी, वो दलदल में बिल्कुल फंस चुका था। दोस्तों, यहाँ तक कि बैंक वाले का जो लोन उसने नहीं चुकाया, इस वजह से बैंक वालों ने अजय का घर भी नीलाम कर दिया। अब अजय के पास में कोई घर नहीं था, वो रोटी कपड़े के लिए मोहताज हो गया था। घर वाले अजय को ताना देते थे कि तुम्हारी वजह से हमारी ये हालत हुई है, तुमने हमको बर्बाद कर दिया, तुमने हमारे जो जीवन है उसको समाप्त कर दिया है, मरे हो जिंदा को तुमने दफना दिया है हमें। इस तरीके से अजय को घरी कोटी वो परिवार वाले, उनके माँ बाप, उनकी पत्नियाँ, उनके बच्चे सुनाते गए। दोस्तों, अजय जब इतना बर्बाद हो चुका था, तब उसको समझ में आया कि मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका था, मैं बहुत गंदी आदत में फंस चुका था। लेकिन दोस्तों, अजय को जब समझ में आया तब बहुत देर हो चुकी थी। वो अजय के मन में ये ख्याल आ गया था कि अब मुझे अपना जीवन समाप्त कर देना चाहिए, अब मैं कभी ग्रो नहीं कर सकता, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि रिश्तेदार पैसे मांगने आने लगे थे, घर वाले वैसे परेशान करने लगे थे, एक फूटी कोड़ी पास में नहीं थी। तो अजय ने सोचा कि अब मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। लेकिन दोस्तों, उस समय अजय का एक पुराना दोस्त, 20 साल पुराना बचपन का दोस्त अजय से मिलने आ जाता है। जब वो उसके घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि अजय की यह हालत है और वो किराए के मकान में रहता है। तो उसका दोस्ती सुनकर उसको धक्का लगता कि इतना अच्छा कारोबार करने वाला अजय, आज ये क्या हो गया। जब अजय का दोस्त किराए के मकान में अजय से मिलने पहुंचता है, तब अजय कोने में बैठा हुआ रोता हुआ नजर आता है। तो दोस्तों, अजय ने अपने दोस्त को देखकर काफ़ी भावुक हो जाता है और गले मिलकर वो जोर जोर से रोने लग जाता है। अजय के दोस्त ने जब उसका हालचाल पूछा तो अजय ने सारा घटनाक्रम उसे बताया, किस तरीके से लाखों करोड़ों का बिजनेस करने वाला आज मैं रोटी कपड़े के लिए मोहताज हो गया हूँ, मेरी बुरी आदतों की वजह से, मेरे बुरे जुए की वजह से। तो दोस्तों,
उसके दो अजय ने कहा कि मेरा कोई अपना नहीं है, सब कुछ मैं हार चुका हूँ, सारे घर वालों ने मुझे निकाल दिया है, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं मरना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन को समाप्त करना चाहता हूँ। तो उसके दोस्त ने कहा कि नहीं दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है, आज तुम्हें तुम्हारी गलती का पछतावा है तो तुम्हारी मदद करने वाला जरूर बैठा है। उसने कहा कि राजस्थान के सीकर जिले में खाटू नरेश हैं, हारे का सारा है, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। दोस्तों, अजय ने उसके बारे में पूछा, खाटू नरेश के बारे में पूछा, तो उसके दोस्त ने बताया सब कुछ। फिर अजय ने खाटू श्याम बाबा की एक प्रतिमा ली, उनकी पूजा स्टार्ट कर दी और श्याम नाम जप करना शुरू कर दिया। उसके दोस्त ने बताया कि तुम्हें हर पल जीवन में जब भी तुम्हारे पास में समय है, तुम श्याम नाम जप करना शुरू कर दो, जय श्री श्याम के नारे लगाना शुरू कर दो, मन ही मन में श्याम नाम जपते रहो। चाहे कितनी भी बुरी कठिनाई आओ, चाहे कितने ही बड़ा कर्जदार तुम्हारे घर आए, तुम्हें सिर्फ श्याम नाम का जाप करना, अपने मन ही मन करना, सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। और श्री श्याम बाबा की पूजा करना शुरू कर दो, और हो सके तो वहाँ पर चले जाओ, श्याम बाबा को अपनी सारी जो अपनी परिस्थिति है वो सुना दो, भगवान तुम्हारा जरूर सहारा बनेंगी। दोस्तों, अजय ने प्रतिमा लेकर उनकी पूजा शुरू कर दी और एक दिन 11 के दिन वो श्याम मंदिर पहुंचता है। वहाँ पर बाबा को मन ही मन अपना सारा दुखड़ा सुनाता है और कहता है कि बाबा, मेरे से अब गलती हो चुकी है, लेकिन अब मेरी मदद करें, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं सब कुछ हार चुका हूँ बाबा, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं अब अपना जीवन भी समाप्त कर लूँगा। तो दोस्तों, यकीन मानिए, जैसे ही अजय घर पहुंचता है, उसके 3 दिन बाद एक LIC का एजेंट अजय के घर आता है। वो कहता है कि सर, आपकी जो LIC की पॉलिसी आपने 20 साल पहले 1 लाख रुपए लगाया था, वो आज 50 लाख रुपए आपके बन चुके हैं और वो पॉलिसी की तारीख आज ख़त्म हो चुकी है। आपको ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें कुछ हस्ताक्षर करके आप ऑफिस चले आइए, आपकी जो राशि है वो आपके बैंक खाते में ज़रूर हो जाएगी। दोस्तों, अजय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा चमत्कार ये कैसे हो सकता है, हारे के सहारे में इतनी ताकत, ये बाबा का इतनी लीला। वो देखकर दोस्तों, उस एजेंट के सामने अजय के आंसू नहीं रुकते हैं। तो अजय फिर वो LIC के पैसे के लिए ऑफिस जाता है, पैसे 7 दिन के अंदर अंदर उसके खाते में आ जाता है। वो तुरंत बाबा के साथ रोता हुआ तुरंत बाबा के पास में श्याम बाबा के मंदिर पहुंचता है। वहाँ पर जोर जोर से बाबा भग कर वो रोने लगता है और बाबा से माफ़ी मांगता है कि बाबा, मुझे मेरा ध्यान रखना, आगे से मैं से कोई गलती नहीं करूँगा। दोस्तों, अजय ने उन 50 लाख रुपए से एक अपना छोटा घर खरीदा और अपने जो बिजनेस की है वो एक छोटी दुकान से फिर से शुरुआत की। दोस्तों, धीरे धीरे 1 साल के अंदर अंदर अजय ने अपना सारा कर्ज चुका दिया। सब कुछ अजय का ठीक हो गया था। अजय फिर से लाखों रुपए कमाने लग गया था। दोस्तों, अजय जो है खाटू नरेश की महिमा कभी नहीं भूलता। वो हर 11 के दिन खाटू श्याम आता है और श्याम नाम जप करना उसने कभी नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, ये अजय की ये कहानी अगर आपको दिल को छुई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और यही खाटू बाबा की महिमा है दोस्तों, यही खाटू बाबा ऐसा ही करते हैं। अगर आपने जीवन में कितना बड़े से बड़ा पाप किया है, आप वो सब छोड़कर आप बाबा की शरण में चले आइए, श्याम नाम जप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि श्याम नाम में जितनी पावर है वो उतनी कहीं में नहीं है। दोस्तों, बाबा आपकी भी इच्छा ज़रूर पूरी करेगा, आपको हर कष्ट से दूर करेगा। आपने जीवन में कितनी ही बड़ी गलतियाँ की है, आप बाबा से माफ़ी मांग कर उनकी शरण में चले आइए और श्याम नाम जप करना शुरू कर दे। यकीन मानिए, कुछ दिनों के अंदर अंदर आपकी तकदीर ज़रूर बदल देगा। बोलो जय श्री श्याम।